हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GS1 इस क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम फसल से संबंधित 100 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताएं जो फल तो नहीं देता लेकिन बीज देता है। साइकस, नारियल, मूंगफली और सूरजमुखी में क्या समान होता है, नाम बताएं। खाद्य तेल देते हैं दोनों ही। आलू की आंखें को किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। कायिक प्रवर्धन के लिए। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेस का नाम बताएं। कपास सूत। गन्ना को कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्यों बोया जाता है, क्योंकि इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं। प्याज के कौन से भाग में खाद जमा होता है। सल्क पत्र में। उस फल का नाम बताएं जिसका विकास पुष्पक्रम में होता है। अनानास। गेहूं किस तरह के जड़ वाला पौधा माना जाता है। झकड़ा रेशेदार जड़। किस भाग के द्वारा पुष्प का प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। बाह्य दलपुंज। अदरक क्या है, रूपांतरित तना। पौधे के किस भाग में हल्दी मिलती है, तना से। कपास के उस भाग का नाम बताएं जहां से रेशा निकाला जाता है, बीज से। किस माध्यम के द्वारा ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किया जाता है, पत्ता द्वारा। प्याज विकसित रूप किसका है, तना का। उस पौधे का नाम बताएं जिसका फल नीचे जमीन में पाया जाता है, मूंगफली। पौधे के उस भाग का नाम बताएं जहां से हशीश मिलता है, पत्ता और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से। जीवों में सबसे अधिक विविधता किन कारणों से पाई जाती है, उत्परिवर्तन के कारण। संयुक्त बहुवर्षीय एक बीजपत्री वाले पौधे का नाम बताएं, नारियल। कासनी कहाँ से निकाली जाती है, नाम बताएं, जड़ों से। प्याज में खाने योग्य फूल हुआ अंश को क्या कहते हैं, वायव्य तना। पानी का संवहन पौधे में कौन सा ऊतक करता है, जाइलम ऊतक। उस माध्यम का नाम बताएं जिसके द्वारा पौधे में रस आरोहण होता है, जाइलम द्वारा। किसी पौधे के खाद्य चालन ऊतक को क्या कहा जाता है, पोषवाह। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, परासरण। किसी पौधे को सबसे अधिक हानि कब पहुंचती है, जब उसकी पत्तियों का नाश हो जाता है। चुकंदर और गन्ने के रस निकालने के बाद बचे हुए अवशेष को क्या कहा जाता है, खोई। पौधे के उस भाग का नाम बताएं जिसे कसर के रूप में प्रयोग किया जाता है, वार्तिक। भारत में सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है, धान की फसल। कृषि के रूप में चावल किस क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि फसल है, हरियाणा और पंजाब। किस फसल का सबसे अधिक हरित क्रांति उपयोग रही, गेहूं और चावल। उस जगह का नाम बताएं जहां पर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, झांसी में। किस सन में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, 1967 से और 1968 में। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, डॉक्टर वी कुरियन। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक किया गया, गेहूं का। किससे संबंधित ब्लू बॉक्स नाम बताएं, कृषि सब्सिडी। भारत का कौन सा स्थान है फल उत्पादन में, दूसरा स्थान। किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसे कहा जाता है, केंचुआ को। कहवा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है, कर्नाटक राज्य। कितना प्रतिशत सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, 42%। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस फसल से है, बागवानी और शहद से। कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में कुल कामकाजी आबादी का कृषि में लगा है, 64.5%। उस राज्य का नाम बताएं जहां पर
गेहूं की कृषि नहीं की जाती। तमिलनाडु राज्य में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। चावल को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी। किस प्रकार की कृषि का चावल उपज है? जीवन निर्वाह कृषि का उपज है। किस मौसम में मक्का की खेती की जाती है? खरीफ के मौसम में। विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक राष्ट्र का नाम बताएं। अमेरिका। भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां पर 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक राज्य में। टमाटर किसकी उपस्थिति के कारण पकने पर लाल हो जाता है? लाइकोपीन। उस देश का नाम बताएं जहां पर सबसे पहले कपास के संकर बीज का उत्पादन किया गया था। भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है? विश्व में नाम बताएं। अंगूर का। चावल को उगाने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। सबसे ज़्यादा भारत में किस जगह पर चाय उगाई जाती है? दार्जिलिंग में। किस चीज़ से संबंधित है शांति निकट? नाम बताएं। कृषि समझौता। उस जगह का नाम बताएं जहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। नई दिल्ली में। उस राज्य का नाम बताएं जिसे भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता। छत्तीसगढ़ राज्य। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? काली मिट्टी का। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी। किस प्रकार की कॉफ़ी भारत में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफ़ी। उस फसल का नाम बताएं जिसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है लेकिन जमाव की नहीं। चाय की। गेहूं की बुआई किस महीने में की जाती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। उस जगह का नाम बताएं जहां पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वाराणसी में। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। भारत में किस विधि के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? कुआं और नलकूप। भारत की सिंचाई क्षमता का 48% किससे पूरा किया जाता है? लघु और बड़ी परियोजनाओं के द्वारा। रेशे वाली फसलों का नाम बताएं। जूट, पटसन, जूट, सन और कपास रेशे वाली फसलें हैं। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में 2 बार फसलें उगाई जाती हैं? 15%। उस देश का नाम बताएं जो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन देश माना जाता है। भारत। कब मनाया जाता है विश्व वन दिवस? 21 मार्च को। भारत कितना प्रतिशत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर है? 50-100%। सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन कौन सा राज्य माना जाता है? केरल राज्य। उस राज्य का नाम बताएं जिसे भारत का नारियल राज्य कहा जाता है। केरल राज्य को। किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? कार्बनिक कृषि पर। मिजोरम, मेघालय, असम आदि राज्यों में अपरोपण कृषि को क्या कहा जाता है? झूम कृषि प्रणाली। लंबे रेशे का कपास का आयात भारत में मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उस फसल का नाम बताएं जिसे अनाज की रानी कहा जाता है। मक्का को। सबसे पुराने फल का नाम बताएं। खजूर। फल किस कारण से मीठा होता है? फ्रुक्टोज के कारण। उस राज्य का नाम बताएं जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल राज्य को। किससे संबंधित है रजत क्रांति? अंडा उत्पादन से। किससे संबंधित है पीली क्रांति? तिलहन उत्पादन से। उस राज्य का नाम बताएं जिसे सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन राज्य कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कितना प्रतिशत मूंगफली के दाने का औसत है? 70%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का वर्तमान समय में कितना प्रतिशत योगदान है? 13.67%। किस सन में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी? 1986 में। किससे संबंधित है लाल सड़न फसल? गन्ने की फसल से। उस फसल का नाम बताएं जिसे मसालों की रानी कहा जाता है। इलायची को। खरीफ की फसलों के अंतर्गत क्या क्या आता है? चावल,
मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। रबी की फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है? चावल, मटर, सरसों, चना, गेहूँ, आलू रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कानपुर में। उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून में। पौधों की वृद्धि के लिए कितना आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 तत्वों की। किस सन में देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? 1993 में। गेहूं का वानस्पतिक नाम बताएं? टिट्रिकम एस्टिवम। उस देश का नाम बताएं जहां से आवटन कृषि का आरंभ हुआ? थाईलैंड से। सबसे अधिक सघन खेती किस देश में प्रचलित है? जापान में। उस देश का नाम बताएं जो सबसे ज़्यादा निर्यात देश माना जाता है? थाईलैंड को। दुनिया में सबसे बेहतरीन स्वाद वाला कहवा किसे कहा जाता है? मोचा कहवा को। उल्टी चाय विश्व की सबसे प्रसिद्ध मानी जाने वाली चाय का उत्पादन किस देश में किया जाता है? ताइवान में। फ्रेंड्स, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।